हेलो गाइस, कैसे हो यार। स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में गाइस। तो आज यार आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं गाइस रिवीजन ऑफ चैप्टर 15। जैसे कि आप देख रहे हो यार, तो एग्जाम्पल 15.1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो है क्या चीज़, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि जो इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें से आपको पता करना है कि ट्रांसवर्स वेव हो रहा है या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो रहा है। तो ये सिंपल है गाइस, आपको पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। तो मोशन ऑफ अ किंग इन लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। अब गाइस क्या है, ये अपना फिक्स्ड सपोर्ट है मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग मैंने बना लिया, ये फ्री एंड है। अब गाइस, अब इसमें कितने टाइप के हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ऐसे इसको फोर्स देंगे, हम फोर्स ऐसे देंगे तो स्प्रिंग कैसा होगा। तो मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। स्प्रिंग ऐसे मूवमेंट करेगा गाइस, देखिए। कभी ऐसे जाएगा और जब नीचे वाली पोजीशन में आएगा गाइस तो ऐसे का जाएगा। तो ये स्प्रिंग है गाइस, मतलब ऊपर आप फोर्स देंगे तो ऐसे जाएगा स्प्रिंग, या ऐसे जाएगा। तो ये अपना नॉर्मल स्प्रिंग है। कुछ टाइम बाद ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब समझ रहे ना गाइस। तो यहाँ से फोर्स हम देंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये पहला टाइप का फोर्स है। अब गाइस यहाँ पे ये पहले टाइप को हम कहेंगे क्या। तो ये पहला टाइप, अब आपको डिसाइड करना है ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल। अगर ट्रांसवर्स वेव्स का मीनिंग क्या होता है, अगर ट्रांसवर्स वेव हमेशा परपेंडिकुलर चलता है गाइस, परपेंडिकुलर। तो अब इसमें हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका पैरेलल। तो पैरेलल मतलब कि गाइस ऐसा ही आप बना दो स्प्रिंग, कोई भी चीज़ का पैरेलल मतलब सेम होता है। तो अपना ये पैरेलल बना गाइस, ठीक। परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर गाइस कुछ ऐसा बनेगा अपने पास। ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। तो गाइस हमने अभी कौन सा फोर्स दिया, ये ऐसा वाला दिया। तो ये ऊपर साइड है, मोशन ऊपर साइड का स्प्रिंग है। तो ऊपर साइड का हमेशा होता है गाइस। अभी इसमें पैरेलल तो ये है, तो बचा कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। पैरेलल ये है, जो परपेंडिकुलर है कौन सा, ये वाला मैंने आपको समझाया। तो ऐसे हम इसको फोर्स देंगे तो वेव्स कैसे निकलेंगे, ट्रांसवर्स। तो गाइस पहले आप ऐसे फोर्स दोगे, ऐसे पुल या पुश करोगे तो कैसे निकलेंगे, ट्रांसवर्स वेव निकलेगा। तो पहला आंसर लिखिए, क्या लिखना है आपको कि व्हेन स्प्रिंग इज गिवन पुश या पुल आपको देना है, ठीक गाइस। पुश और पुल परपेंडिकुलर आप दोगे, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे स्प्रिंग का। अब हाँ, ये नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग का, इसका परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो ऐसा दोगे आप तो अपना ट्रांसवर्स वेव, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो पहला में आएगा ट्रांसवर्स तो बन सकता है, ट्रांसवर्स वेव तो स्प्रिंग में आ सकता है। अब दूसरा टाइप का वेव्स, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक गाइस। अब इसको पैरेलल भी तो हम कर सकते हैं, यहाँ से फोर्स तो दे सकते हैं ना, ये इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा। तो ये दूसरा टाइप का है। अब इसका पैरेलल क्या होगा, सेम टू सेम ड्रॉ कर देना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ऐसे या ऐसे। तो ऐसे या ऐसे जाता है, तो ये होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल। पैरेलल मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि ए आंसर में, मतलब इस वाले में दो टाइप के वेव लगेंगे, दोनों के दोनों, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। दूसरा क्वेश्चन है वेव्स प्रोड्यूस्ड इन सिलेंडर। अब गाइस ये सिलेंडर है कोई, ठीक है। यहाँ पे हमने पिस्टन डाला था, ये वही क्वेश्चन है गाइस। ये पिस्टन डाला, अब यहाँ पे हवा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको खींचना है फिर वापस लेना है, खींचना है फिर वापस लेना है। तो क्या होगा, अब ये इसमें कौन से वेव्स लगेंगे, सिर्फ पैरेलल ही लगेगा। क्यों, अभी सिलेंडर का पैरेलल ये होता है, सेम टू सेम बना लेने का। इस सिलेंडर का परपेंडिकुलर क्या होगा, इस सिलेंडर का परपेंडिकुलर ये होगा गाइस, टेढ़ा बना देने का। तो टेढ़ा तो यहाँ पे हम कैसे देंगे पिस्टन को,
पिस्टन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही पॉसिबल है वेव, तो सेकंड का आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये गाइस सिंपल है, आप कर लीजिए। अब गाइस आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट। अब ये गाइस बोट है अपना, ठीक, ये पानी में जा रहा है। अब पानी तो पहले एक फोर्स, पहले आपको फोर्स काउंट करना है, कितने फोर्स। अब ये गाइस आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, पानी बोट को ऊपर करने की कोशिश करता है और यहाँ से विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शन भी लगेगा, पानी इसको जाने देगा नहीं। तो ये दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक गाइस। तो अब ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा, ये कैसे पता चलेगा गाइस। तो ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसका पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, बोट का पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं अभी, छोटा सा यहाँ पे। तो क्या बनेगा गाइस, ये बोट का पैरेलल है, सॉरी एक सेकेंड, ये बोट का पैरेलल है, मैं बना देता हूँ, ठीक गाइस। अब इसका पैरेलल मतलब ऐसे ही हमेशा, इसमें पैरेलल मतलब बना दिया मैंने, ठीक। अगर ये बोट ऐसा होता ना गाइस, ऐसा होता तो इसका पैरेलल भी यही आता। अब जो पैरेलल है ना गाइस वो लॉन्गिट्यूडनल, अभी ये पैरेलल है, डायरेक्शन क्या है इसका, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो गाइस लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होगा यहाँ में, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कैसा होगा मैं बता देता हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये वाला है, ट्रांसवर्स अपना ये वाला है गाइस, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये तो पैरेलल हमको बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चौथा है अपना क्वार्ट्ज क्रिस्टल है कुछ, तो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वाइब्रेशन कैसे होगा गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ है नहीं, सिंपल। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यस, तो अल्ट्रासोनिक वेव निकल रहा है गाइस। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि अब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना गाइस, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये सब वाले, तो हम बना भी नहीं सकते, बोट आया तो बना सकते। अब मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बोला था क्या, कि ट्रांसवर्स वेव्स, जो ट्रांसवर्स है गाइस, वो ट्रांसवर्स वेव्स हमेशा सॉलिड में ही होते हैं, सॉलिड में ही मतलब पाए जाते हैं, सॉलिड के साथ ही हो सकता है। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था गाइस, लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड में और गैस में भी काम कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि एयर आ गया, अभी एयर जो है वो गैस है, अब गैस है मतलब ट्रांसवर्स वे तो आ ही नहीं सकता। तो सिंपल आपको लिख देना है डी ऑप्शन में, किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये है गाइस सिंपल सा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में गाइस। तो एग्जांपल नंबर 2 तो हम करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट टू नोटपैड। क्वेश्चन आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में। तो इस क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब गाइस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक वेव है, ठीक, एक वेव है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये है वेव है, उसकी ट्रैवल कर रही है, तो उसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। उसका इक्वेशन क्या है, वाई एक्स टी इक्वल टू, उसका इक्वेशन गाइस हमें ये दिया हुआ है, जो को क्वेश्चन में ही दिया होगा, 0.05 साइन 80x माइनस 3t। तो गाइस ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ये वेव इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि अब गाइस आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड इस वेव इक्वेशन से। दूसरा आपको फाइंड करना है वेवलेंथ। तीसरा आपको फाइंड करना है गाइस क्या, पीरियड। तीन चीज़ें फाइंड करनी है। और चौथा आपको फाइंड करना है वेवलेंथ, सॉरी इस पीरियड के बाद वेवलेंथ तो आ चुका है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और गाइस आपको लास्ट में डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 20 और टाइम ले रहा है ये, सॉरी गाइस, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और टाइम ले रहा है ये अपना 20 सेकेंड। तो ये अब क्वेश्चन में लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, आंसर अपने स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं।
ठीक गाइस, सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको, जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लीजिए सबसे पहले। तो y इक्वल टू 0.005 साइन, ठीक, 80x माइनस 3t, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा गाइस आपको, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन गाइस याद कीजिए, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हमारा होता है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और जो फाई है हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हट जाएगा गाइस, तो इतना बनेगा अपने पास। यहाँ पे फाई ज़ीरो है क्योंकि जो ये वाला इक्वेशन उसमें फाई नहीं है, ये अपना देखो, ये kx, ये ओमेगा टी, तो फाई तो ज़ीरो है, ठीक गाइस, फाई आपको मानना है ज़ीरो, तो ये लिख दीजिए स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। अब आप कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, तो अपना ये वेव इक्वेशन है ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक, और ये अपना जो दिया हुआ है वो है, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.05 साइन 80x माइनस 3t, तो ये अपने को दिया हुआ। अब ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा आपको, क्यों पे सिमिलर है गाइस, देखिए ए की वैल्यू तो इसमें से ही पता चल गई, अपना ये ए है, ये ए साइन, ये ए साइन kx ओमेगा टी, ठीक है गाइस, तो ए की तो वैल्यू हमें पता चल गई, तो पहला आंसर अपने पास मिल गया। एम्पलीट्यूड हमको मिल गया क्या, एम्पलीट्यूड इक्वल टू हमको मिला 0.005 मीटर, तो ये आ गया अपने पास, सिंपल है गाइस, डायरेक्ट कंपेयर करके हमने निकाल दिया। अब गाइस दूसरा है आपको निकालना है गाइस वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, कैसे, अब वेवलेंथ के तो बहुत सारे फार्मूला, लेकिन आप इसमें एक चीज़ से निकाल सकते हो, कैसे, हमको 80x माइनस 3t दिया हुआ है इक्वेशन में, तो 80x क्या है अपना, ये अपना k है, ये अपना x है, ठीक गाइस, ये अपना k है, अपना x है, तो k की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे, k इक्वल टू 80, ठीक है, 80 रेडियन पर मीटर होता है k हमेशा, तो k की वैल्यू पता है, k से हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, ये k की फॉर्मूला होती है गाइस, आपने पढ़ा होगा, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो गाइस यहाँ पे हम लैम्डा रखेंगे तो क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन k, तो k की वैल्यू हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं, तो कर दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन k क्या है 80 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो अपने पास आएगा 0.0785 मीटर, तो ये आएगा अपने पास गाइस आंसर, जो कि अपना है लैम्डा की वैल्यू आ गई गाइस, लैम्डा की वैल्यू, ठीक, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो अपने पास दूसरे का भी आंसर आ गया, दूसरा क्या अपना वेवलेंथ। अब तीसरा आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक, सॉरी गाइस, तीसरा आपको फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तीसरा है अपने क्वेश्चन में पीरियड फाइंड करने का, तो पीरियड कैसे निकलेगा, पीरियड का फॉर्मूला होता है, पीरियड का तो एक ही फॉर्मूला से हम निकाल सकते, कैसे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये टी होता है अपना पीरियड, ठीक है, तो ओमेगा कितना दिया है यहाँ पे, ओमेगा अपने को दिया हुआ है, देखिए 80x माइनस 3t, तो 3 है ओमेगा टी, तो 3 है अपना ओमेगा, तो 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक गाइस। अब इस ये अपना फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो पुट कीजिए इसमें, तो क्या आएगा अपने पास, ओमेगा अपना 3 है, 3 ओमेगा को नीचे भेज देना है, तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा गाइस, तो ये है सिंपल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा ओमेगा, सॉरी टी की वैल्यू आएगी अपने पास, तो टी की वैल्यू आएगी अपने पास गाइस यहाँ पे 2.093 सेकेंड, तो पीरियड भी हमने ढूंढ लिया गाइस, तो सिंपल था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अब क्या है गाइस यहाँ पे,
चौथा क्वेश्चन है अपने पास फ्रीक्वेंसी ढूंढने का। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, तो एफ का फॉर्मूला होता है 1/t। तो इसे अब आपने डेरिवेशन किया होगा होप, तो टी की जगह रख दिया अपने जो ढूंढे थे ऊपर, तो 2.093। अब इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.4778 पर सेकेंड। इसको हम हर्ट्स भी कह सकते हैं गाइस, तो हर्ट्स लिख देता हूँ मैं। तो यह आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो सिंपल है गाइस यहाँ पे भी। अब 4 तो हमने फाइंड कर लिया, अब डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t। तो ये है गाइस अपना, ठीक, इसे आप समझ रहे हो। तो ये अपने पास दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से अपने को डायरेक्ट पुट करना है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x हमने ऊपर गाइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है, तो x है अपना 30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में, इसको हमको मीटर में करना है, तो 0.3 मीटर आ जाएगा गाइस, सिंपल 0.3 मीटर। अब क्या करना है गाइस आपको, x की वैल्यू दी हुई है, t भी अपने को दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड, तो सिंपल उसमें पुट कर दीजिए। तो अपने पास आ जाएगा y इक्वल टू 0.005 साइन क्या है अपना 80x, x की जगह आपने रख दिया 0.3, ठीक, माइनस ओमेगा टी, ओमेगा अपना 3 है, टी है अपना 20, ओमेगा फाइंड कर चुके थे हम, तो ये अपने रख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो गाइस हमारा आंसर कुछ ये आएगा, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 0.005 साइन माइनस 36। तो ये आएगा कुछ आंसर अपना गाइस। अभी ये जो माइनस है ना गाइस, ये वाला -36 को आगे ले लेंगे, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस नहीं होता गाइस। तो 0.005 माइनस 0.005 साइन 36, तो ये करेंगे गाइस हम। अभी ये 36 जो है ना गाइस, ये 36 रेडियन में हमको डिग्री में चाहिए। तो बस डिग्री में हम कैसे करेंगे, तो देख लीजिए अच्छे से। तो फॉर्मूला होता है अपना रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमको रेडियन से डिग्री में करना है, तो रेडियन अपने पास है, तो कैसे रेडियन का जो फॉर्मूला होता है हमको डिग्री बनाना है, तो डिग्री का हम लिखेंगे, तो ये अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन। तो इस रेडियन से हमको डिग्री में करना है, तो ये वाला फार्मूला हम इसमें डालेंगे गाइस। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो -0.005 साइन, अब 36 जो है रेडियन, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 180/π से, ये अपना आएगा कुछ। तो गाइस इसका आंसर अपना आएगा -0.005 साइन 2064 डिग्री। डिग्री में गाइस हमारा कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 2064 साइन 2064 की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है गाइस, तो उसको थोड़ा हम छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे देखिए, तो ये साइन की वैल्यू है हमारे पास 2064, ठीक गाइस, ये अपना है यहाँ पे वैल्यू। अब इसको हमको छोटा कैसे करेंगे वो देखिए। तो ये अपना पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3.2 में गाइस मैथ्स के, जो कि है अपना सॉल्विंग वाला। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये नंबर नज़दीक किसके है, 360 के। मैक्सिमम कितना होता है 90, 182, 73, तो 360 से हम कर सकते हैं, ठीक गाइस। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको करना है अभी ये, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, तो अभी इसके नज़दीक एक वैल्यू आती है क्या गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे नज़दीक इसकी वैल्यू है 1800 प्लस 264 करेंगे तो हमको यही मिलेगा, मतलब चेक कर लीजिए। अभी 1800 कहाँ से आया, मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले ये लिख लीजिए आप।
अब देखो यहाँ पे जो साइन होता है ना गाइस, जो साइन फंक्शन होता है अपना, ठीक, जो साइन फंक्शन अपना होता है वो 2 पाई इंटरवल पे वो रिपीट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला है 2 पाई, तो साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब की वैल्यू सेम होगी गाइस। तो हम क्या कहेंगे, 2 पाई को क्या हम कह सकते हैं 360, तो इसीलिए हम 360 ले रहे हैं। अब 1800 कैसे आया, तो 360 जो अपना है वो आंसर 2064, उसको आपको 360 से डिवाइड करना है। अब गाइस जो नज़दीक की वैल्यू आएगी ना, तो सबसे नज़दीक क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है, देखिए 360 इंटू 5 इक्वल टू 1800, इसीलिए हमने 1800 लिया गाइस, जो कि सबसे नज़दीक होता है। और 360 क्यों लिया, क्योंकि साइन 2 पाई इंटरवल पर रिपीट होता है, तो इसमें हमको 360 ही लेना पड़ेगा। तो ये अपना आया था कुछ, इसीलिए हमने 1800 लिया गाइस। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1000 प्लस 264 रेडियन, ठीक, ये अपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना क्या है गाइस, 2 पाई इंटरवल है, तो इसको 2 पाई का वैल्यू समझो, ये कोई होगा 5 पाई, 6 पाई, 4 पाई, कुछ होगा गाइस। तो हमको सिर्फ यही लिखना है अभी। तो ये 2 पाई है, मतलब 360 वाला एंगल तो हमने पढ़ा था, ये होता है अपना 90, ये अपना होता है 360, ये अपना होता है 180, ये होता है अपना 270। तो 360 प्लस मतलब इधर जाएगा, तो इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं और साइन भी चेंज नहीं होता गाइस। तो एंगल हमारा वैसा ही रहेगा, साइन का साइन, तो हमको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, प्लस में भी होगा हमारा, ठीक गाइस। ये तो बाहर का इसलिए माइनस लिखा है, तो अपना पास आएगा साइन 264 डिग्री, ठीक, बस इतना सिंपल है। अभी साइन 264 भी हमें नहीं पता, तो फिर से हमको इसको छोटा करना पड़ेगा गाइस। तो भी यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपल, तो जो बाहर जो अपना है ना गाइस 0 पॉइंट माइनस वाला, वो माइनस भी हटाना है, तो इसमें दिमाग आपको चलाना पड़ेगा क्या। तो अपना ये आया है कुछ -0.05 साइन 264, ये आया गाइस। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ माइनस हटाने के लिए, कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो -0.005 साइन, अभी 264 किससे नज़दीक आता है, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो 270 डिग्री के नज़दीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 270 डिग्री माइनस जितना भी आएगा अपना 6 बच रहा है, तो सबसे नज़दीक वाला है ना गाइस वो लेने का, तो 270 माइनस 60। अब यहाँ पे 270 पे चेंज होता है एंगल, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और जो 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गाइस साइन माइनस होता है, तो कॉस भी माइनस आ जाएगा, तो चेंज हो जाएगा यहाँ पे पूरा, तो -0.05 हो जाएगा अपना कॉस, सॉरी गाइस, साइन का हो जाएगा अपना माइनस कॉस 6 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन या कॉस नेगेटिव ही होते हैं और चेंज हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो ये सिंपल है, तो इतना आया। अब कॉस 6 की वैल्यू आपको उसमें मिल जाएगी जो अपना गाइस लॉग टेबल आता है, हमने इसीलिए ये सब किया, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 6 की वैल्यू गाइस आप में पुट करेंगे तो 0.05 इंटू कॉस 6 की वैल्यू होती है 0.9945, तो इसको अपने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो y इक्वल टू आएगा अपने पास, y आएगा 0.00497 मीटर। तो गाइज़ ये आया अपना फुल टू फुल आंसर। कोई भी डाउट होगा गाइज़ आप लिख लीजिए कमेंट में यहाँ पे। अब चलते गाइज़ नेक्स्ट एग्जांपल जो कि आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए 15.3। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब गाइज़ हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 15.3 जो एग्जांपल है गाइज़, ठीक। तो 15.3 हम सॉल्व करते हैं अभी। तो क्वेश्चन में है क्या लिखा वो मैं समझा देता हूँ। अ स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग। अब एक स्टील का जो वायर है गाइस उसका लेंथ दिया हुआ है 0.72 मीटर और उसका मास दिया हुआ है 5 × 10⁻³ kg। अब वो वायर है ना टेंशन दिया हुआ, मतलब उसको टाइट किया हुआ है, रस्सी को ढीला ढाला नहीं है। तो टेंशन कितना दिया हमने 60 न्यूटन का। तो हमको स्पीड बताना है। तो ये तो स्टार्ट करते हैं गाइज़ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है गाइज़, क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लिख लीजिए। तो लेंथ अपने पास है 0.72 मीटर और गाइज़ हमारे पास मास भी है यहाँ पे, क्या है 5 × 10⁻³ kg गाइज़। तो ये है।
अपने पास फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है, जो कि लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं गाइस। तो फोर्स हम टेंशन लिख लेते हैं, टेंशन इक्वल टू 16 न्यूटन गाइस, ठीक। तो ये अपने पास गिवन है। अब गाइस यहाँ पे आपको निकालना क्या है, वी निकालना है, स्पीड। अब v का यहाँ पे पहले आपने अगर डेरिवेशन किया होगा गाइस, तो आपको v का एक फार्मूला यहाँ पे दिखेगा, ये वाला गाइस, t अपॉन म्यू दिखेगा गाइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t तो है हमारे पास, t की वैल्यू है, म्यू नहीं है। तो म्यू का फार्मूला क्या होता है गाइस, तो बता देता हूँ। तो म्यू का फार्मूला भी आया है पीछे, आप देख लीजिए। म्यू होता है अपना मास अपॉन लेंथ, म्यू होता है लीनियर डेंसिटी अपॉन लेंथ। तो अब क्या होगा, इसके अंदर पुट कर लिया। अब म्यू की जगह हम मास अपॉन लेंथ पुट करते हैं, क्योंकि मास है हमारे पास, लेंथ है, तो म्यू अपने को पता चल जाएगा। तो मास अपॉन लेंथ, तो हमने ये कर दिया गाइस, ठीक। अब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा गाइस, टी एल अपॉन एम हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल फार्मूला बना यहाँ पे। तो इसको लेते हैं हम, तो वी इक्वल टू टी एल अपॉन एम, ये सब आपने फार्मूला किया होगा तभी आपको आएगा। अब इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो टेंशन है अपना 60 है गाइस, और लेंथ है अपना 0.72, और गाइस यहाँ पे मास है 5 × 10⁻³ अब इसकी वैल्यू आएगी अपने पास गाइस 92.95 मीटर पर सेकेंड। तो वी की वैल्यू अपने पास आ गई गाइस, लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा गाइस। तो लेट्स स्टार्ट इट। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं अभी। अब गाइस 15.4 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 15.4 में है क्या वो देख लीजिए आप। तो 15.4 में पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे है क्या। तो 15.4 में है गाइस, द एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमको इसमें भी स्पीड ही निकालना है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसका निकालना है, एयर का हमें निकालना है गाइस। स्पीड निकालना है किसका, साउंड का ही निकालना है, पर हवे में। मीडियम कौन सा है, इन एयर, एयर है गाइस, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एसटीपी पे निकालना है, हवा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, स्टार्ट करते हैं हम। तो मास दिया हुआ है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर अपने को दिया हुआ है गाइस, कितना, 29 × 10⁻³ kg, ये अपने को गाइस दिया हुआ है। अब वो क्या करना है, अब आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है। वी नो दैट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, हमको पता है क्या, वॉल्यूम हमें पता है गाइस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना होता है गाइस, 22.4 लीटर। तो हमको यहाँ पे वी पता है क्या है, 22.4 लीटर। रट लेना है वैल्यू गाइस, कुछ है नहीं, पहले चैप्टर से नहीं आ चुका है। तो इसको हमको लीटर में दिया, लेकिन हमको सब मीटर में चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम है ना गाइस, तो ये लीटर क्यूब में होता है, हमेशा यूनिट के ऊपर क्यूब लगता है, मैं इतना भूल गया। इसको मीटर में करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होता है। 1 लीटर होता है गाइस कितना, 10⁻³ मीटर। ये सही है गाइस, वो भूल जाइए आप। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर। तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तो क्या है गाइस, 22.4 × 10⁻³ मीटर। अब ये यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा। तो ये सिंपल कर दिया हमने, तो ये अपना वॉल्यूम आ गया गाइस। तो अभी आगे सॉल्व करते हैं क्या चीज़। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी ये निकालनी है गाइस। तो कैसे निकालेंगे, रॉ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपने पास दिया हुआ है 29 × 10⁻³ और वॉल्यूम अपने फाइंड किए 22.4 × 10⁻³। ठीक गाइस, तो इसका आंसर अपने पास आएगा 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तो अपने पास ये आंसर आ गया। अब एक फार्मूला आएगा इस पीछे, अगर आपने डिराइव किया हो तो ही आपको आएगा। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में स्पीड निकालना है। तो स्पीड हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, P अपॉन रॉ। तो P क्या है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस, 1.01 × 10⁵ अपॉन 1.29
0.29 जो हमने रॉ ऊपर ढूंढा, तो इसकी वैल्यू आएगी गाइस अप्रॉक्स 280 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमने गाइस निकाल दिया। तो यही था अपना क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट करेंगे जो चैप्टर हम सिलेक्ट करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।